नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन और वक्त है फास्ट 50 का 50 बड़ी खबरें तेज रफ्तार से देखने की। मारुति सुजुकी ने अपनी चुनिंदा गाड़ियों के दाम में 1500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। मारुति ने विटारा ब्रेजा के दाम में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है, जबकि प्रीमियम हैचबैक बलेनो के दाम 10,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। दामों में बढ़ोतरी आज से लागू होगी। मारुति सुजुकी अपनी फ्लैगशिप स्मॉल कार ऑल्टो को नए अवतार में पेश करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो मौजूदा मॉडल से एकदम अलग होगी। इसमें नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। इसके अलावा मारुति वैगनआर को भी नए रूप में उतारने की योजना बना रही है। जानकारों के मुताबिक नए एमिशन नॉर्म्स लागू होने के बाद ऑल्टो और वैगनआर की कीमत में 30,000 से 50,000 तक का इजाफा हो सकता है। जुलाई में मारुति सुजुकी की बिक्री टॉप गियर में रही है। कंपनी की कुल बिक्री 12.7% बढ़कर 1,37,116 यूनिट्स हो गई है। इसके अलावा हुंडई की बिक्री में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। जुलाई में हुंडई की कुल बिक्री 10.7% बढ़कर 55,807 यूनिट हो गई। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में टेक महिंद्रा के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 10.5% गिरकर करीब 796 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 880 करोड़ रुपए रहा था। पहली तिमाही में कंपनी की आय में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का एबिट 934 करोड़ रुपए से गिरकर 827 करोड़ रुपए हो गया। आज के कारोबार में बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजार की अच्छी आज शुरुआत हुई और निफ्टी 8700 के स्तर के पार चला गया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाया और सेंसेक्स 49 अंक और निफ्टी 2 अंक की गिरावट के साथ अंत में बंद हुए। बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और रियल्टी शेयरों में बिकवाली रही। शेयर बाजार में एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजी के आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग हुई। कंपनी का शेयर अपने इश्यू प्राइस से 35% प्रीमियम के साथ 1210 रुपए पर लिस्ट हुआ। कंपनी के आईपीओ का इश्यू प्राइस 896 रुपए प्रति शेयर था। लिस्टिंग के बाद शेयर में तेजी देखी गई और ये करीब 40% तक भागा। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 411 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर में ऑन टैप यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकिंग फाइनेंस में कम से कम 10 साल अनुभव रखने वाले लोग ही यूनिवर्सल बैंक खोल सकेंगे। इसके लिए प्रमोटर्स को कम से कम 500 करोड़ रुपए की पूंजी का इंतजाम करना होगा। नियमों के मुताबिक बड़े कॉर्पोरेट घरानों के एनबीएफसीज लाइसेंस के लिए योग्य नहीं होंगे। नए बिजनेस ऑर्डर मिलने से देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जुलाई में 4 महीने के टॉप पर पहुंच गई है। निकेई मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई में बढ़कर 51.8 पर पहुंच गया, जो जून में 51.7 पर था। इंडेक्स का 50 से ऊपर रहना ग्रोथ और इससे नीचे रहना सुस्ती का इंडिकेटर है। सरकार ने इसी हफ्ते जीएसटी बिल पास कराने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार से गुरुवार तक मौजूद रहने को कहा है। जीएसटी बिल बुधवार को राज्यसभा में पेश होगा और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का कहना है कि सरकार को जीएसटी बिल पर कांग्रेस का समर्थन मिल गया है और सरकार 4 संशोधन के साथ जीएसटी बिल पेश करेगी। बिल में 1% अतिरिक्त इंटरस्टेट टैक्स घटाया जाएगा। लोकसभा में सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी सरफासी बिल पास हो गया है। इस बिल के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डेट रिकवरी कानून को सख्त बनाया जा सकेगा। सरफासी एक्ट के जरिए रिपेमेंट के डिफॉल्ट पर सिक्योर्ड
क्रेडिटर्स लोन के बदले गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा ले सकेंगे। NSCL फ्रॉड में फंसी FTIL को बॉम्बे हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने FTIL के कुछ खातों को डीफ्रीज यानी खोल दिया है। कंपनी कर्मचारियों की सैलरी और कानूनी खर्चों के लिए हाईकोर्ट ने कंपनी को राहत दी है। पिछले महीने ही मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW ने FTIL के खातों को फ्रीज किया था। कैब एग्रीगेटर उबर चीन में अपना कारोबार बेचने जा रही है। चीन की कैब एग्रीगेटर दीदी ने उबर के कारोबार को खरीदने का ऐलान किया है। दीदी चीन में उबर की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। दीदी उबर का ब्रांड बिजनेस को डेटा खरीदेगी। नई कंपनी में उबर टेक्नोलॉजीज की 5.89% हिस्सेदारी होगी। उबर चाइना में हिस्सेदारी बायदू को दीदी में 2.3% हिस्सेदारी मिलेगी। स्पेनिश ट्रेन टेल्गो अपने तीसरे और अंतिम ट्रायल रन के लिए आज दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। टेल्गो दिल्ली से मुंबई के बीच का सफर 13 घंटे से कम समय में पूरा करेगी और इस ट्रायल रन में टेल्गो ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड हासिल करेगी। दिल्ली से मुंबई के बीच टेल्गो के 4 ट्रायल रन होने हैं, जिन्हें 1, 4, 9 और 14 अगस्त को किया जाना है। 14 अगस्त को जो ट्रायल रन होगा उसमें ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। फिलहाल दिल्ली से मुंबई के बीच सफर करने में करीब 17 घंटे लगते हैं। मुंबई में बांद्रा वर्सोवा सी लिंक बनाने के लिए नया टेंडर जारी हुआ है। MSRDC ने ग्लोबल टेंडर के जरिए बोलियां मंगवाई है। बांद्रा वर्सोवा के बीच 10 किलोमीटर लंबा सी लिंक बनेगा। इसके लिए 15 सितंबर तक कंपनियों को बोली लगानी होगी। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक की लागत करीब 750 करोड़ रुपए आएगी। सी लिंक बनने के बाद वर्सोवा बांद्रा के बीच का रास्ता 40 से 45 मिनट की दूरी घटकर 10 से 15 मिनट रह जाएगी। चिटफंड कंपनी PACL की धोखाधड़ी के शिकार लाखों निवेशक अब सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 2 दिन से धरने पर बैठे हैं और PACL को निवेशकों के करीब 50,000 करोड़ रुपए लौटाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PACL की संपत्तियां बेचने का रास्ता साफ कर दिया है ताकि निवेशकों की रकम लौटाई जा सके। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने बैंकों और NBFCs को मिस सेलिंग पर चेतावनी दी है। IRDA ने कहा है कि गलती होने पर रिफंड या पॉलिसी बदलना ही समस्या का हल नहीं है। IRDA के मुताबिक बैंक NBFC ऐसा सिस्टम बनाएं कि मिस सेलिंग की घटनाएं हो ही नहीं। IRDA ने चेतावनी दी है कि बैंक NBFC जबरदस्ती बीमा पॉलिसी बेचने की कोशिश ना करें। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। आनंदीबेन ने कहा है कि वो पिछले 30 साल से बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं और पिछले कुछ समय से बीजेपी में 75 साल बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनोखी परंपरा शुरू हुई है। आनंदीबेन ने कहा कि वो नवंबर में 75 साल की हो रही हैं और 2017 के अंत में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। अमित शाह ने आनंदीबेन पटेल के फैसले की तारीफ की है। अमित शाह ने कहा कि उनके इस्तीफे पर संसदीय दल फैसला लेगा। संसदीय दल की बैठक कल होने के आसार हैं। आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मंजूर करेगी बीजेपी और सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि नए सीएम के नाम का ऐलान भी जल्द होगा। नितिन पटेल, विजय रूपानी, पुरुषोत्तम रूपाला और गणपत वसावा फिलहाल रेस में।
आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के बाद नए गवर्नर की नियुक्ति हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा आपकी बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी गुजरात में बुरी तरह से डरी हुई है। डोप टेस्ट में फंसे रेसलर नरसिंह यादव को नाडा ने क्लीन चिट दे दी है। अब नरसिंह यादव रियो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। नाडा से क्लीन चिट मिलने पर उनके समर्थकों ने लड्डू बांटे और नाडा ने माना कि नरसिंह यादव के साथ साजिश हुई। नाडा के फैसले पर नरसिंह ने खुशी जताई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भी कहा। नरसिंह यादव ने कहा कि मेहनत करके देश के लिए वो मेडल लाएंगे। नाडा के फैसले के बाद वाराणसी में जश्न का माहौल है। नरसिंह के माता पिता ने बेटे को क्लीन चिट मिलने पर खुशी जताई। उनका कहना था कि बेटा रियो में मेडल जरूर जीतेगा। इस मौके पर नरसिंह के समर्थकों ने आतिशबाजी भी की। यूपी के बुलंदशहर में गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों का नाम रातों रात बदला। कल डीजीपी ने अपनी बाइट में बबलू, नरेश ठाकुर और रईस का नाम लिया था और आज नाम बदल दिया। बुलंदशहर रेप पर गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस से जवाब मांगा है। इसके साथ ही राज्य की अखिलेश सरकार पर विपक्ष ने निशाना कस लिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने नैतिकता के आधार पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव से इस्तीफे की मांग की। बुलंदशहर वारदात के बाद यूपी पुलिस ने राज्य में नया हाईवे सुरक्षा बल बनाने का ऐलान किया है। राज्य के डीजीपी जावेद अहमद ने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से डायल 100 लागू होगा। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर कांड के बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई को सही ठहराते हुए कहा कि जो भी दलित गौमांस खाते हैं और गायों को मारते हैं उनको इसी तरह पीटा जाएगा। बीजेपी सांसद उदित राज ने राजा सिंह के बयान का विरोध किया है। उदित राज ने राजा सिंह के बयान को गलत ठहराते हुए उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मंदर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शाह को इस केस से आरोप मुक्त करने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि सोहराबुद्दीन केस में क्लीन चिट के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी।